नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं अपने बड़े भाई श्री सचिन राठी जी के पास, जो एक हमारी जानी पहचानी शख्सियत है गांव दुधेड़ी में। और आजकल आप सभी लोग इनकी सोशल मीडिया पर विभिन्न वीडियो के माध्यम से परिचित होंगे कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम एक नवीन चिकित्सा पद्धति जो है हमारे श्री बीवी चौहान जी जिसके जनक हैं, उसके बारे में एक निरंतर नवाचार कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर इनके द्वारा जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। तो उसी कड़ी में अब हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे और उस चर्चा में इस तथ्य को विशेष रूप से संज्ञानित करेंगे कि हमारे पास क्लिनिकल एविडेंसेस क्या हैं जो हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को साइंटिफिकली बैक करते हों, और हमारे पुरातन प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में ऐसी कौन सी विशेष पुस्तकें हैं, विशेष हमारी संदर्भ हैं जिनके माध्यम से लोगों में लोगों की शंकाएं दूर हो सके कि ये एक बोगस कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है। और इसी बारे में बात करते हैं अपने बड़े भाई सचिन राठी। नमस्कार सचिन राठी जी। जयंत जी धन्यवाद। देखिएगा, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कोई थेरेपी नहीं है, कोई पैथी नहीं है। ये शरीर शोधन प्रणाली है। बॉडी को सिर्फ साफ करने का एक माध्यम बना दिया, उसका नाम दे दिया। और उसमें अच्छे से जो प्राकृतिक भोजन है उसको हम कैसे ले सकते हैं। अगर हम यही प्रक्रिया करते रहे तो रोग बहुत जल्दी जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे एविडेंस है, क्योंकि आज एडवांस न्यू डाइट सिस्टम केवल इंडिया में ही नहीं, लगभग 20 देशों में है। उसमें जो लोग इसको अपना चुके हैं और उनसे ठीक हुए हैं जी। तो सचिन राठी जी, आप इस हम तथ्य को जनता के बीच लाना चाहते हैं कि हमारे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भाई भी हैं जो थोड़ा क्लिनिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। जी। और वो वास्तव में थोड़ा मन में शंका रखते हैं कि इसके पीछे हमारा चिकित्सकीय आधार क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स इसके सारे में क्या हुए हैं। तो हमारा थोड़ा इस बारे में भी आप ध्यान आकर्षित करना चाहें। देखो जयंत जी, इसमें क्लिनिकल ट्रायल हमारी तरफ से तो कुछ हुए नहीं। हम तो ये बता सकते हैं कि भैया ये इंसान ऐसा था और इसकी फला बीमारी थी और ये हमारा सिस्टम अपना के वो ठीक हो चुके। वो तो वो खुद ही बताएंगे। हाँ, एविडेंस हमारे पास होते हैं उनकी बीमारियों के, और बीमारी अगर ठीक हो गई, उन्होंने टेस्ट कराए तो वो भी एविडेंस मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक होने के बाद भी टेस्ट जो कराते हैं लोग। राठी जी, मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो देखी स्टार्टिंग में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जी, तो हम भी थोड़ा वैज्ञानिक चिंतन और दृष्टिकोण रखने वाले साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। बिल्कुल, आप भाई देश के अच्छे नागरिक हो जी, तो आप इस बारे में सोचते हैं तो आप बहुत अच्छी बात जी। तो आपकी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की जो मुख्य 3 चिकित्सा प्रणाली में चीजें थी, एनिमा, फास्टिंग और जो हमारा भोजन है जी, उसकी जो रूपरेखा थी, उसके बारे में हमने थोड़ा जानने का प्रयास करा कि जो हमारे पुरातन प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ हैं, जैसे आयुर्वेद है और हमारी जो नवीन चिकित्सा प्रणालियां हैं, उनमें क्या साम्यता है, उनमें क्या एक चीज कॉमन है, और हमारे पास उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए क्या आधार हैं चिकित्सकीय पैमाने पर, क्लिनिकल बेस्ड ट्रायल में हमारे पास क्या आधार हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च करी है और मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से भी उन चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में हमारे 3 मुख्य चिकित्सकीय आधार हैं, उनका सबसे मेन चिकित्सकीय आधार जो है फास्टिंग है। जो शरीर में जमा गंदगी है, अब गंदगी जमा हो गई है लेकिन उसका निवारण किस प्रकार से हो, तो फास्टिंग उसमें हमारा एक मूल आधार है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। बिल्कुल। तो उस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में ही नहीं, देखो लंघन परम औषधम तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हमारे ऋषि मुनि और यहाँ तक कि प्रभु जितने भी हमारे देवता पर भगवान हुए, वो किसी भी रिलीजन में हो,
उन्होंने सबने फास्टिंग की है। ये फास्टिंग तो हम अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें बिल्कुल, तो ये हमारे चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे जैन धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म बुद्धिज्म के हो, कोई भी हो, तो ये तो हर धार्मिक भाई हर 15 दिन में हमारे यहाँ वो आती है एकादशी, जी जी, और साल में प्रदोष व्रत है, एकादशी है, हर पूर्णिमा है, और नवरात्रे आते हैं, नवरात्र हैं, साल भर में, महाशिवरात्रि के हैं, जन्माष्टमी के व्रत हैं। तो ये सब शरीर के, देखो हमारे ऋषि मुनियों को सब पता था कि लोग बीमार भी होंगे, क्यों भोजन तो सब गलत कर ही रहे, तो शुद्धिकरण का एक तरीका था कि आप फास्टिंग करो। इसीलिए लोगों की बताया गया, हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया, और लोग इस पे लोगों ने किया भी है। लेकिन आज में जो दृष्टिकोण है आज लोगों का, आज के समाज में हम देख रहे हैं, तो फास्टिंग को भूल गए लोग। या फास्टिंग के समय बाजार में आप देखते होंगे कितनी चीजें आ गई, ये फला मिठाई आ गई, ये फला चिप्स आ गए, फलाई नमकीन आ गई फास्टिंग की। तो बड़ी दिक्कतें आ रही लोगों को इसे करने में। और नॉर्मली इंसान एक फिर जागरूकता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। भाई मैं लगा हूं, आप जैसे लोग बहुत लगे हैं, मेरे जैसे बहुत लोग लगे हैं देश में या विदेशों में भी, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस सिस्टम को बता रहे हैं। भाई हमारे ऋषि मुनियों ने तो सदियों पहले शुरू कर दिया था, और अब आके जापान के वो हैं साइंटिस्ट, इस पे अब फास्टिंग पे उनको अवार्ड मिला है 2016 में, जबकि हमारे यहाँ तो सदियों से होता है। तो राठी जी, आप बहुत अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं समाज में। तो मैं जो हमारे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भाई हैं जी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं चीजों को समझने का, तो मैं उनके लिए भी और जन सामान्य के लिए भी थोड़ा एक जो क्लिनिकल हमारी रिसर्च हुई है, जिनको आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं, जी जी, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारे एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, द इफेक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन ह्यूमन मेटाबॉलिक एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो ये रेन वांग और यूलिन वू एक चाइनीज हमारे भाई हैं, वैज्ञानिक बंधु हैं, इन्होंने किया था। तो इसके रिजल्ट जो आए थे वो डिक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन और ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो इनका जो फास्टिंग करने का तरीका था वो इंटरमिटेंट था, कि आप एक टाइम स्केल इंटरवल पे फास्टिंग करने के लिए, घंटे तक। हाँ, तो 8 घंटे का इनका इंटरवल था जिसमें ये भोजन कर रहे थे, और 16 घंटे का इंटरवल था जिसमें ये फास्टिंग करा रहे। तो उसको एक जन सामान्य में आजकल प्रचलित वर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये फास्टिंग का एक रूप है, लेकिन थोड़ा सरल रूप है। हार्डकोर फास्टिंग थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसका थोड़ा लंबी अवधि की फास्टिंग होती है, उसमें पानी वानी का भी है। तो इन्होंने 8 घंटे और 16 घंटे के एक इंटरवल में फास्टिंग कराई, तो उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले इसमें। जो आज इनका जो पेशेंट्स थे, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 20 से 25% घट गया, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल। बिल्कुल। और ट्राइग्लिसराइड इनका 15 से 30% घट गया। ये कुल 8 हफ्ते का इनका टाइम टेन्योर था। अच्छा। और इन्होंने फिर अल्टरनेट डे पे कराया, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 10 से 20% घटा। इन्होंने फास्टिंग का दूसरा क्रियाविधि रखी कि एक दिन भोजन करा और एक दिन छोड़ दिया। तो इन्होंने अलग अलग फास्टिंग के तरीकों पर रिसर्च करा, और काफी डिटेल्ड रिसर्च है इनका, तो मैं डिटेल्ड में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो इनके की फाइंडिंग्स हैं उन पर लोगों को थोड़ा बता सकते हैं, और लोग इसको इंटरनेट के माध्यम से भी सत्यापित कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे, जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं, इन्होंने कहा कि इम्प्रूव्ड टाइम रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल फास्टिंग से इम्प्रूव हुआ है ग्लूकोज हमारा मेटाबॉलिज्म जो है। तो इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, जो ग्लूकोज के पेशेंट्स होते हैं जी, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो थी लोगों की वो इम्प्रूव हुई। ये इनके साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया। बिल्कुल। और इन्होंने पाया गया कि इनका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी इंप्रूव हुआ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रेट है वो घटता है, लेकिन फास्टिंग के साथ आप उसको रिटेन कर सकते हैं, वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये भी इनकी फाइंडिंग्स हुई। और न्यूरो एंडोक्राइन जो इनका एक मेटाबॉलिज्म था, वो भी बेसल लाइन जो थी हमारे न्यूरो एंडोक्राइन जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ब्रेन में, उनमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन के जो कंसंट्रेशन है, उन सबका इन्होंने पैरामीटर्स पर अध्ययन किया, तो वे सारे पैरामीटर्स भी इनके इंप्रूव हुए। इसका मतलब जो आजकल की जो एक साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, क्योंकि आजकल का जो समाज है उसमें लोगों में तनाव बहुत ज्यादा है, चिंताएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों की, और वो महत्वाकांक्षाएं, चिंताएं उनका स्वास्थ्य खराब करती हैं। तो इनके शोध में ये भी पाया गया कि इससे हमारे साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी फास्टिंग से इंप्रूव हुए। और ऐसे ही कई सारी इनकी फाइंडिंग्स हुई। हमारे और वैज्ञानिक बंधु थे, डी कैवो और मैटसन, इनकी बहुत बहुचर्चित ये रिसर्च है, और ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये प्रकाशित हुई है जी। और इसमें इन्होंने की फाइंडिंग्स पाई है। इन्होंने कीटोजेनेसिस पे थोड़ा रिसर्च करा। हमारे ब्रेन में जो है, जब तक ग्लूकोज से हम एनर्जी हमारा ब्रेन लेता है, तब तक
ग्लूकोज के आधार पर प्रक्रियाएं चलती हैं, और जब ग्लूकोज हमारी बॉडी से डिप्लीट हो जाता है तो कीटोन्स पैदा होते हैं। तो उन्होंने कीटोन्स पर अध्ययन करा और इनकी फाइंडिंग बहुत अच्छी पाई गई। और कीटोजेनेसिस जो एनहांस करती है बॉडी का डिफेंस सिस्टम, एनहांस करती है। जब बॉडी और हमारा ब्रेन कीटोजेनेसिस करता है तो उसमें हमारे बॉडी का जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करता है। तो ये बहुत अच्छी एक रिसर्च थी। और आजकल के भी जो हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, वो डी कैबो और मैटसन की इस स्टडी को एक प्राइम मानते हैं, उनका एक आधार का काम करती है। तो इस तरह की हमारे एक और हमारी साइंटिफिक स्टडी थी जो हमारे साइंटिफिक ह्यूमन फास्टिंग में हमारे भारत के वैज्ञानिक बंधु हैं प्रताप जी और प्रकाश जी। तो जोधपुर का एक हमारा भगवान महावीर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, इन्होंने फास्टिंग के ऊपर पूरी रिसर्च करी, और वैज्ञानिक आधार पे भी और धार्मिक आधार पे भी। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फाइंडिंग्स मिली, और उन्होंने भी मैटसन कैबो की उस स्टडी को अपने उसमें इंप्रूव करा और डाला कि भाई ये है। फिर एक लोंग और मैटसन की 2014 की है कि इन्होंने बॉडी का जो इनेट स्टेट रेस्पॉन्स सिस्टम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ये बढ़ जाती है। तो ऐसी हमारे पास अनगिनत स्टडीज हैं जो फास्टिंग के ऊपर है। फिर हमारी एक स्पेसिफिक कैंसर के ऊपर रिसर्च हुई कि फास्टिंग का कैंसर से क्या रिलेशन है। तो उन्होंने पाया कि जो ऑटोलाइसिस होता है, ऑटोफेगी जो होता है, तो वो हमारा जो बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं, डिसीज है, उनको भी वो सिक्रेट करते हैं एब्जॉर्ब करके। जो डेड सेल्स हैं या तो उनको बॉडी खा जाएगी जी, या उनको रीडेवलप कर देगी जी। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, क्योंकि ऑटोफेगी पे बहुत सर्च हुआ। और हमारे यहाँ तो मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे ऋषि मुनि कितने कितने साल जीते थे जी, वो हजारों साल जीते थे पहले, ये तो हमारे ग्रंथों में लिख रहा है। तो उनका कारण यही था। एक हमारी बहुत अच्छी स्टडी है जो सागर तिवारी जी हैं, नम्रता जी हैं और हैन सर हैं, इन्होंने इफेक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन कैंसर के ऊपर ये स्पेसिफिक रिसर्च करी। तो इनकी फाइंडिंग्स भी बहुत अच्छी पाई गई हैं। और हमारी कई सारी स्टडी है। मैटसन की एक और स्टडी 2017 में आई है, इन्होंने एक बैंड डेविड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF फैक्टर होता है जो स्पेसिफिक ब्रेन के रिलेटेड है, तो BDNF फैक्टर के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि ये इंप्रूव हुआ, जिससे ब्रेन संबंधित जो बीमारी थी उनमें भी काफी सुधार हुआ। ये फास्टिंग से रिलेटेड थी, ये किसी दवाई या किसी चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड नहीं थी ना। इन्होंने ANDS को आधार मानकर इन क्लिनिकल ट्रायल्स को अंजाम दिया। लेकिन हम सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की चिकित्सा पद्धति है, इस पूरे पैन वर्ल्ड लेवल पर इसके बारे में रिसर्च की जाती रही है, और वो आज से ही नहीं, बहुत पहले से की जाती है, कर रहे हैं। तो यही तो इसमें हम बताते हैं कि हमारे शरीर को किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है जी। डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर है, उस डॉक्टर को हमें जगाना है। वो डॉक्टर जागता जब है जब आप बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अब जो आपने भोजन गलत कर लिया, उस गलत भोजन से जो टॉक्सिन जमा हो गए या गंदगी जमा हो गई, उसको कैसे निकालना है, उससे बाद में जाएंगे। 2-3 नियम है उसके निकालने के, उसमें जो मेन है वो फास्टिंग है। तो फास्टिंग के बारे में हमने जाना कि फास्टिंग के बारे में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, और हमने वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध किया कि फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। और हमने हमारे आयुर्वेद में जी जो लंघनम परमोषधम का वाक्य हमारे सचिन राठी जी ने बताया, वो बहुत पुरातन है। बहुत लंघनम मतलब लंघन करना, चीजों को छोड़ना, परम औषधम है। भगवान बुद्ध खुद कहते थे कि 40 दिन तक आदमी बिना उपवास करे, वो बिना खाए उपवास करके रह सकता है। और उससे वो उनका दृष्टिकोण थोड़ा धार्मिक था, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिकित्सकीय आधारों पर भी जुड़ा हुआ था। रमजान है, हिंदुओं की नवरात्रि लोगों को रिलीजियस से जोड़ के उनको यही तो करने का उनका उद्देश्य था कि लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि पहले इतना भाई जो हमारी मेडिकल लाइन है इतनी इंप्रूव नहीं थी, तो लोगों में बीमारी आती थी, तो बहुत ज्यादा लोग गुजर जाते थे बीमारियों से। तो इन्होंने एक इस तरह का सिस्टम बनाया था, वो बहुत कारगर था, लोग उस पर चलते थे। अब हमारी जो पीढ़ी है वो 70-80 पे जाके एंड हो जा रहा है। पहले 100+ जीते थे हमारे बाबा दादा, और उससे पहले 150-200 साल तक भी जिए हैं। उसके तो अभी भी किताबों में है भाई, उसके सारे प्रमाण है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने शुद्ध खाया है भाई। प्रभु राम थे या जितने भी हमारे देवता हुए हैं, सब ने नेचुरल खाना खाया, पेड़ पौधों का लगने वाले। उसके बाद जो हमारे ये सर्च होती रही, मनुष्य तो सर्च करेगा ही, तो उन्होंने खाने में भी बदलाव किए अपने। जैसे जैसे खाने में बदलाव आते चले गए, रहन सहन में बदलाव आते चले गए, ऐसे ही बीमारियों में भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई कि उनके लिए फिर नए सर्च करने पड़े, उसमें अलग अलग फिर पैथी आ गई,
बहुत सारी पैथी होगी। पहले तो एक ही थी कि आप लंघन कर लो ठीक हो जाओ, खाना वही था, नेचुरल फूड था भाई, कंदमूल फल फूल। लगनम वाली चीज राठी जी हम इनमें अपने जो प्रकृति में मनुष्य की तरह जो जानवर है उनमें भी देखते हैं बिल्कुल कि जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके तो कोई डॉक्टर भी नहीं है और वो जो है अपना भोजन छोड़ देते हैं और पड़े रहते हैं एक जगह और वो प्रकृति उन्हें खुद ठीक कर देती है ऑटोमेटिकली। प्रकृति में 84 लाख योनियां हैं और छोड़ के मनुष्य हूँ, कोई आपको बीमार नहीं दिखाई देगा। बीमार होता भी है तो उसकी मतलब इलाज करने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, किसी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मतलब, और ना ही उनको ना वो कोई और मोर्टेलिटी रेट उनका बीमारियों से बहुत कम है क्योंकि मेन क्या है जिसके लिए जो डिजाइन फूड है प्रकृति में। राठी जी कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मनुष्य की बीमारियों के पीछे उनकी महत्वाकांक्षा है, वर्तमान का स्ट्रेस, तनाव, ये सब चीजें? बहुत अच्छी बात कही आपने राठी जी। देखो आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसमें लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ तनाव मतलब के ले रहे हैं, कुछ बिना मतलब के ले रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। तो लोग ये सारा गेम मेंटलिटी का ही है। अगर आपने सोच लिया कि मैं बीमार नहीं हूं तो आप बीमार नहीं है, और नहीं तो लोग तो ये सोच लेते हैं कि मैं बीमार हो रहा हूं, मैं तनाव आ रहा हूं, तो वास्तव में बीमारी आ जाती है। हाँ, हमारा जो मस्तिष्क है वो वास्तविक अनुभवों और काल्पनिक अनुभवों में कोई भेद नहीं कर पाता। नहीं, अगर उसको आप बार बार ये चीज फीड करोगे कि यू आर इल तो ही विल डेफिनेटली मेक यू इल। तो वो आप जैसा उसको फीड करोगे, ये भी सिद्ध हो चुका है। हाँ जी, कि जैसा मन में आप विचार डालोगे वैसा ही आपके शरीर की प्रकृति, क्योंकि मन और शरीर ऐसे ही जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मतलब मन और शरीर जो है अंतर संबंधित है। बिल्कुल। और शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है, उनके बीच एक जुड़ाव है, एक अंतहीन कड़ी और है। इसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति, क्योंकि आजकल हम क्या है दूसरे पर निर्भर हो गए हैं जी। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर हमें दवाई दे दे हम ठीक हो जाए। थोड़ा जल्दबाजी भी है, क्योंकि लोगों को अपना काम लगातार करना है। उन्हें अपने शरीर के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को एक सामाजिक जो हमारा एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ है इसमें पिछड़ जाने का भय है कि अगर हम चीजों में ज्यादा टाइम देंगे, वो करेंगे, तो हम जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा हमारे बीच है, धन कमाने की खोड़ है, उसमें हम पीछे रह जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक कारक ये भी है, और इस चक्कर में लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। और अगर थोड़ी बहुत समस्या चल रही तो उसको ये गोली ले ली, वो गोली ले ली, किसी डॉक्टर के पास चले गए और वो चलता रहता है, और फिर वही छोटी सी बीमारी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जो इस तरह लोग आजकल परेशान बहुत दिक्कतें हैं। मैं तो देखता हूँ, आप खुद देखते होंगे, मेरे पास रोज 2-3 पेशेंट आते हैं, कैंसर के ही आते हैं, लेकिन कैंसर के अलावा भी बहुत आते हैं, और उनसे लोग इतने त्रस्त हैं कि छोटी छोटी बीमारियों का 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए दवाई खाते हुए। छोटी सी बीमारी बीपी, शुगर, बहुत साल हो गए दवाई खाते, और ये कहते हैं कि दवाई जब तक ले रहे हैं ठीक है, दवाई जिस दिन बंद होगी उसी दिन वो फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल लाइन में भी और सर्च करने की जरूरत है जिससे कि ये बीमारियों को खत्म किया जा सके। देखो बीमारियों को रोकथाम हो रही है। तो राठी जी, क्या आप हमारे चिकित्सकीय जो प्रणालियां हैं, एलोपैथी है और आयुर्वेद में हमारा पतंजलि जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक नाम लेना चाहूंगा जी। तो क्या आप उनके लोगों को जो साइंटिफिक स्टडी में लगे हुए हैं, क्या आप उन लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आपके लोगों पर जो इस चिकित्सकीय प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं उनके ऊपर भी रिसर्च करें? बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो ये चाहते हैं लोगों को पता चले। आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं उन लोगों? हाँ, अगर कोई मेरा संपर्क करेगा तो मैं ऐसे, मेरे पास एविडेंस है, ऐसे लोग हैं जो ठीक हुए हैं और वो उनसे मिले, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस पद्धति को फॉलो कर रही है। बहुत, तो लगभग 20 करोड़ जो आपके पास उपलब्ध है। मेरे पास तो अभी कम है, लाखों में है, लेकिन मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ आपको। मतलब एक जो वैज्ञानिक पद्धति से इस चीज का अध्ययन करने के लिए आना चाहता है, उसके पास आप एक बड़ी संख्या में अपने पेशेंट्स उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल करा देंगे। और वो उनके क्या आप तो ठीक हो चुके? नहीं, कुछ आएंगे जो वर्तमान में बिल्कुल आएंगे, तो एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए आप उपलब्ध करा सकते हैं, प्लेटफॉर्म आप उपलब्ध करा सकते हैं कि लोग आए और इस चीज में इस पर अध्ययन करें। अगर ऐसी संस्था कोई, यानी जिन हमने फास्टिंग के रिजल्ट्स के ऊपर बात करी, तो पूरी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जितने आधारभूत स्तंभ है, चाहे उसमें आपका एनिमा है, वैसे एनिमा तो हमारा आयुर्वेद का जो बस्ती चिकित्सा है उससे लगभग पहले से होता है, हाँ, मिलता जुलता है, और वो आंतों की सफाई वो सब बस्ती उसमें कोरिलेट करता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में पहले है। और एक चीज फिर हमारी ये भोजन की पद्धति की बचती है, इसके ऊपर नहीं आज तक कोई रिसर्च हुई कि हम खाली, अगर हम जो आपके एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की मूल बात है कि आपको पका हुआ भोजन नहीं करना,
आपको सिर्फ प्राकृतिक रूप में जो उपलब्ध भोजन है मनुष्य के लिए वही बात आ गई राठी जी। देखो इस सृष्टि में हमारे अलावा कोई प्राणी पका के भोजन करता ही नहीं। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बारे में रिसर्च नहीं हुआ। हाँ, कि आपने इस तरीके का भोजन करा तो आपके बायोलॉजिकल मार्कर्स किस प्रकार से प्रभावित, ना इस तरह के आजकल बल्क में कोई ग्रुप किसी साइंटिस्ट को मिला होगा कि वो इसके बारे में चिकित्सकीय अध्ययन कर सके। तो आपके पास मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो इन चीजों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स उपलब्ध है और उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है बिल्कुल कि वो आए। जैसे हमारा पतंजलि रिसर्च सेंटर है हरिद्वार में, आचार्य बालकृष्ण जी की देखरेख में, वहां पर प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ चलता रहता है और वो काफी कुछ रहता, तो आप उन्हें भी इन्विटेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो कहना चाहूंगा, बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर इस तरह से कोई संस्था अगर इसमें सहयोग करना चाहती है या अपनी सर्च करना चाहती है तो हम तो एविडेंस देंगे, बिल्कुल देंगे। हम तो चाहते हैं कि लोगों को पता चले जी। क्योंकि आज पता क्या है, आज इंडिया बीमार इंडिया है, हर घर में बीमारियां। हाँ, तो सरकार की भी एक हमारी फिट इंडिया की जो पॉलिसी है, तो आप भी उसी दिशा में एक तरीके से फ्रीलांस काम कर रहे हैं। हाँ, आप कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, ना आप किसी को कोई चिकित्सकीय सलाह दे रहे, आप तो सिर्फ एक जीवन चर्या को सुधारने का तरीका बता रहे हैं। मैं तो लोगों को जीवन पद्धति ऐसे जी के आप ठीक हो सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे लोगों को बता रहा हूँ, और उससे बहुत लोग। और मैं तो राठी जी ये भी कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति किसी न किसी चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित हो रहा है, हमें उनकी भी कोई बुराई या वो करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे कैसे भाई, कितनी समस्याएं हैं। अब जितने भी हमारी मेडिकल लाइन है, क्या उनसे थोड़े लोग ठीक हो रहे हैं? बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज उसके बहुत वो हो गए, मापदंड हो गए। बहुत गरीब लोग हैं, कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ विदेशों में भी जाकर इलाज कराते हैं। हम तो एक जीवन शैली के बारे में बात करें कि तो आप ताकि बीमार हो ही ना हो भाई, आप ऐसा भोजन करो, आप ऐसी जीवन शैली अपनाओ कि आप बीमार होने के ही नहीं। आप निरंतर। मैं तो यही मानूंगा कि ये एक चिकित्सकीय सलाह ना होगा, एक जीवन शैली को अच्छा करने की और जीवन शैली को सुधारने की बिल्कुल ये पद्धति है। जो हमारा सामाजिक ये ताना बाना है रहन सहन का, हम इस पे भी वो बहुत सुधरेगा। और ग्रामीण परिवेश में देखो, पहले हमारे देश में गांव का जो इंसान था, गांव के आदमी को स्वस्थ मानते थे, होता भी था भाई, काम धंधा करने वाले, मेहनत करने वाले, मजदूर वर्ग बहुत हेल्दी होते थे। लेकिन आज हमारा जो किसान है वही बीमार है, हर घर में बीमारियां हैं। तो मैं तो किसानों के लिए ये कहूंगा कि ऐ भोले किसान, अपना भोजन पहचान ले, और दूसरा उपवास और एनीमा को जान ले। ये की लाइन है आपके एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसानों से संबंधित इसलिए करा आपने क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो खेती कार्यों में लगी हुई है, 80% यहाँ लोग। लेकिन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, तो हमारी पूरे भारत की जनता के लिए उपलब्ध है। जो किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई भी वर्ग है, सेवा वर्ग में है, सबके लिए। राठी जी, ये तो तप सेवा सुमिरन का एक मार्ग है जी। इस पे तप करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, सेवा करेंगे और साथ ही साथ सुमिरन, इसी में खो जाना है, लोगों को बताना है। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा मार्ग है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। ये जो लोग कहते हैं ना प्रभु प्राप्ति नहीं हुई, आप इस पे चलोगे आपको प्रभु प्राप्ति। बीमार व्यक्ति की सेवा करना तो वाकई में ही एक धर्म का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बीमार व्यक्ति है वो तो आसरा प्रभु पे रखता है या डॉक्टर पे रखता है। जितने एनजीओ है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आके लोगों भाई, आप वैसे भी तो सेवा कर रहे हैं, ये भी एक सेवा है। जितने भी राजनीतिक लोग हैं सामाजिक सेवा कर रहे हैं, भाई थोड़ी सी हमारी भी कर दो। ये जो आज बीमार, आपको सेवा में क्या आवश्यकता ही नहीं है, आपको आपकी सेवा तो निःशुल्क है। बिल्कुल। क्योंकि एनीमा जो है वो मुझे लग रहा है बहुत सस्ती प्रणाली है, 100-150 रुपए आ जाता है। और जो आपका भोजन चेंज करना है उसमें तो खर्चा बचेगा ही, क्योंकि आपका गैस सिलेंडर और तमाम तरह के खर्चे जो हैं, क्योंकि आजकल का आधुनिक भोजन काफी महंगा है, उसमें तरह तरह के आधुनिक भोजन, आधुनिक रसोई बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप प्राकृतिक आहार पे रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 40-50 रुपए में एक इंसान का काम चल जाए। और चिकित्सा पद्धति फास्टिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इज फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा, फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो हमारे देश की भोजन का तो खर्चा देना, हमारे देश की जीडीपी कहाँ पहुंच जाएगी, लोगों का खर्च नहीं होगा। लेकिन राठी जी, जो हमारा जीवा है, जो हमारी जीव है, तमाम तरह के आधुनिक पकवानों के स्वाद इसमें संलग्न हो चुके हैं और वो ब्रेन में फीड है, तो उन स्वादों को ब्रेन बहुत जल्दी भूल नहीं पाता। और बहुत ज्यादा एक कठिन तप कहा आपने, तप सेवा सुमिरन, तो पहला वर्ड तप है। तो अपनी भोजन प्रणाली को चेंज करना तो वाकई में तप का काम है। तप का काम है, क्योंकि इतनी एडवांस हो चुका है, इतने केमिकल्स ऐसे आने लगे कि वो केमिकल मिलने के बाद अगर आप उसको किसी भी भोजन को चखोगे तो उसको बार बार चखने का मन करेगा। आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG है, हाँ,
और उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल, अजीनोमोटो सॉल्ट है, अजीनोमोटो है, हर चीज में पड़ता है, आपके जी। चिप्स में, जितनी बच्चों के खाने के सामान सब में पड़ता है। और उसके ऊपर जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल से काफी हो चुके हैं कि भाई ये कितना सिद्ध हो चुका है कि वो खतरनाक है, लेकिन उसे भी कोई अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। देखो भारत में राठी जी बहुत बड़ी जनसंख्या है, और इतनी बड़ी जनसंख्या के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को हमारी जो FSSAI है उसको मॉनिटरिंग करना भारी काम है, क्योंकि वो इतना बड़ा हमारा वो नहीं है। मैं कुछ चैलेंज नहीं कर रहा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पैन इंडिया लेवल 140-50 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत देश की है, अभी जनगणना नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के फूड को मॉनिटर करना, उसकी गुणवत्ता को, बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो ये तो अपने आप को ही आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या। बिल्कुल, इसमें तो जागरूक जो लोग हैं, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग मतों में पड़े हैं, कुछ शराबी लोग होते हैं, उनको मतलब ही रहता कि इसे। तो भैया ये तो जो जागरूक हैं, जो अपने परिवार के प्रति जागरूक हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो वो लोग आए। देखो हर किसी भी इस तरह की पैथी को या पद्धति को सभी लोग नहीं कर सकते। तो इसमें तो सबका स्वागत है, और आपकी तरफ से खुला निमंत्रण है समाज सेवियों को, और खुला निमंत्रण है हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स में इच्छुक लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे काफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोगों के मन में संदेह होता है कि ये जो है एक बोगस चिकित्सा पद्धति है, और जो हमारे रोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में ठीक नहीं हुए, वो इस मतलब जो चिकित्सा पद्धति नहीं भी है उसमें कैसे ठीक हो जाएंगे। तो लोगों के मन में शंकाएं होती हैं। नहीं देखो, हम ये भी नहीं कह सकते कि जैसे कोई मेरे पास बीमार आ जा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम ठीक होगे। भाई वो देखो, वो उसकी विल पावर है, करना सब कुछ उसको ही है। हमको तो सर रास्ता दिखाना, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं। जो ठीक हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो जीवन शैली है, ये तो आप चिकित्सा प्रणाली जो ले रहे हैं उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो साइड इफेक्ट थोड़ी है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज करें, धीरे धीरे बढ़े इसकी तरफ, तो जब आपको लाभ मिलेगा तो आप 100%। राठी जी, कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि जब आप भोजन में लो कैलोरी इंटेक पे जाते हो तो आपका शरीर एनर्जी को क्रश करता है, यानी आपका एनर्जी लेवल जो है बॉडी का टूट जाता है। तो आदमी का जो है अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, जो उसके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें भी आदमी को चक्कर आने जैसी, फेंटेड, बेहोशी, या एक तरह का जी में चलाना, ये सब स्थिति होती है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये क्या? देखो, ये सारी समस्याएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आती है जी। हमारे इस तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे हम तो ये कहते हैं कि भोजन से ताकत आती नहीं जी। भोजन तो सिर्फ शरीर निर्माण में, जैसे एक कोई मकान बना रहे ना आप, तो ये तो सामग्री है भोजन। तो जी। अगर आप भोजन करें तो आपके शरीर का निर्माण हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप इससे ताकत आएगी। और प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं इंसान से अलग, वो तो कहीं टेस्ट नहीं कराते ना, वो कोई कैल्शियम। तो राठी जी, आप जैसे लो कैलोरी इंटेक पे रहते हैं, आपका जो डेली कैलोरी का इंटेक है, क्योंकि आप लगभग सारा भोजन जो है रो खाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कैलोरी इंटेक आपकी डेली जो बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत कम होता है। तो एक इंसान का जो बॉडीली स्ट्रक्चर होता है, जो उसका मसल मास होता है, कहीं ना कहीं वो डिप्लीट होता है, कहीं ना कहीं उसका वजन तो घटता ही है। वजन घटता है भाई, जो एक्स्ट्रा हो गया है वजन, वो तो घटेगा ही।